बच्चों, आज हम अपनी क्लास में राज्य की उत्पत्ति के सामाजिक समझौता सिद्धांत के बारे में पढ़ेंगे। इससे पहले जो आपने राज्य की उत्पत्ति के संदर्भ में देवीय सिद्धांत, मातृसत्तात्मक सिद्धांत, पितृसत्तात्मक सिद्धांत और शक्ति सिद्धांत के बारे में पढ़ा है। राज्य की उत्पत्ति के बारे में सभी विचारकों ने और सभी युगों में अलग अलग बात कही गई है। आज जो हम अध्ययन करेंगे सामाजिक समझौता सिद्धांत, इसके बारे में मैं आपको बताना चाहूँगी कि यह सिद्धांत सर्वप्रथम देवीय सिद्धांत के विपक्ष में आया। जैसे कि देवीय सिद्धांत में कहा गया था कि राजा को पृथ्वी पर भेजा गया ईश्वर के द्वारा, वो ईश्वर का ही अंश है। किंतु सामाजिक समझौते सिद्धांत के विचारक कहते हैं ऐसा कुछ भी नहीं है, वो भी मानव है। मानव की चेतना की परिणति के रूप में, मतलब मानव को अचानक जागृत हुआ वो और उसने समझौता किया। समझौतावादी विचारक विकास का परिणाम भी राज्य को नहीं मानते कि धीरे धीरे रक्त संबंध और फिर उसके बाद में शक्ति सिद्धांत सब मिलाकर विकास हो। वो कहते नहीं, अचानक समझौता किया, राजनीतिक चेतना मानव की जागृत हुई। इस संदर्भ में समझौतावादी विचारक हैं वो ऐसी बात नहीं है कि 16वीं और 17वीं शताब्दी में ही अचानक हुए। यदि हम यूनान की बात करें तो सोफिस्ट वर्ग समझौते में विश्वास करते थे। इसके अलावा हम देखते हैं कि रोमन्स भी इसमें विश्वास करते थे। और समझौता सिद्धांत जो आया वो सबसे पहले 16वीं शताब्दी में आने से पहले रिचर्ड हुकर सबसे पहले विचारक थे जिन्होंने इसकी वैज्ञानिक रूप से तर्कपूर्ण व्याख्या की थी। लेकिन व्यवस्थित सिद्धांत थॉमस हॉब्स, जॉन लॉक और जीन जैक्स रूसो ने दिया। इसलिए इन तीनों को समझौतावादी विचारक के रूप में हम राजनीति विज्ञान में अध्ययन करते हैं। हालांकि ऐसी बात नहीं कि भारत में इसके बारे में नहीं पढ़ा गया। भारत में यदि हम महाभारत के शांति पर्व की बात करते हैं, कौटिल्य के अर्थशास्त्र की बात करते हैं, तो समझौता सिद्धांत का वर्णन वहाँ मिलता है कि राजा और प्रजा के बीच में समझौता हुआ और उन्होंने तय किया कि कितना % कर उनको देना है और राजा के नियम और कर्तव्य भी निर्धारित किए गए। तो जो समझौतावादी विचारक हैं, मैकियावेली भी समझौते की बात करते हैं, लेकिन मुख्य रूप से हम राजनीति विज्ञान में जो पढ़ते हैं वो 3 विचारक पढ़ते हैं, क्योंकि इनमें कुछ समानता है कि किस तरह से ये प्राकृतिक अवस्थाओं का वर्णन करते हैं, मानव स्वभाव का वर्णन करते हैं, फिर उन परिस्थितियों का वर्णन करते हैं कि किस कारण हमको राज्य की जरूरत पड़ी। हालांकि तीनों की परिस्थिति अलग थी, इसलिए तीनों के जो राज्य बने उनका जो प्रारूप था वो अलग था। जब थॉमस हॉब्स ने बात की तो उन्होंने एक बात की तो वो निरंकुश संप्रभुता की बात करते हैं। यदि जॉन लॉक को हम देखते हैं तो वो अधिकारों के साथ बात करते हैं, सीमित राजतंत्र की। जो निरंकुश राजतंत्र थॉमस हॉब्स ने दिया था उसको उन्होंने नकार दिया। और जीन जैक्स रूसो की बात करें तो लोकप्रिय संप्रभुता की बात करते हैं। तो इस तरह से हमने देखा कि तीनों विचारक